नमस्कार, मैं हूं प्रदीप कुमार और आप देख रहे हैं पॉलिटिकल आइडिया। पॉलिटिकल आइडिया के आज के इस अंक में मित्रों हम बात कर रहे हैं एक बार फिर से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के गिरते ग्राफ से भारतीय जनता पार्टी की तो नींद गायब है। केवल भारतीय जनता पार्टी की ही नहीं बल्कि जितने भी गठबंधन के सहयोगी हैं, चाहे वो चिराग पासवान हो, उपेंद्र कुशवाहा हो, जीतन राम मांझी हो, सबकी नींद गायब है। यहाँ तक कि जनता दल यूनाइटेड के भी नेताओं का, विधायकों का, संभावित उम्मीदवारों का सबके अंदर बेचैनी है कि आने वाले दिन में क्या होगा, चुनाव कैसे जीती जाएगी। 2025 के विधानसभा चुनाव में मात्र 3 से 4 महीने का समय बचा हुआ है और परिस्थितियां ऐसी विकसित हो गई है कि बिहार में जितने भी सर्वे हो रहे हैं, जितने ओपिनियन पोल हो रहे हैं, नीतीश कुमार अब दूसरे नंबर से तीसरे नंबर पर खिसक गए हैं। तब जब कि नीतीश कुमार एनडीए के तरफ से एक प्रकार से मैं कह रहा हूं मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार हैं, मुख्यमंत्री की कुर्सी पर है, उसके बावजूद तीसरे नंबर पे आना ये एक बहुत बड़ा खतरे का संकेत है। क्यों है मैं उसकी पूरी विश्लेषण हम आप देखेंगे आज इस वीडियो में। लेकिन सबसे पहले मैं बताऊं एक प्रमुख बात है। आज ये देखकर बहुत ही दुख हो रहा है कि नीतीश कुमार, वो नीतीश कुमार जो जब मुख्यमंत्री बने थे तो मुख्यमंत्री बनने के बाद जो नीतीश कुमार की एक छवि मन के मंदिर में एक स्थापित हुई थी कि नीतीश कुमार एक ऐसा व्यक्ति जिसने बिहार को उस जंगल राज के दौर से निकाल कर बाहर लेकर आया। वह नीतीश कुमार जब पूरे देश में सड़कों का जाल बिछाया जा रहा था, बिजली का जाल बिछाया जा रहा था, तब बिहार में यहाँ इंजीनियर्स की हत्याएं कर दी जाती थी। सड़क बनाने वाले जो कॉन्ट्रैक्टर्स होते थे, जो एजेंसी होती थी, जिन एजेंसियों को सड़क बनाने का ठेका दिया जाता था, उस एजेंसी के जो एक तरह से किट्स होते हैं, ठीक है, जेसीबी वगैरह जितने भी उनके होते हैं, सबको आग लगा दिया जाता था। नक्सल प्रभावित एरिया में उनसे लेवी मांगी जाती थी। ये परिस्थितियां थी बिहार में और उस दौर से बिहार को नीतीश कुमार निकाल कर लेकर आए। तीनों मामलों में नीतीश कुमार कहा करते थे क्राइम, करप्शन और कम्युनलिज्म ये बिहार का दुश्मन है और इन तीनों मामलों में बिहार को बहुत उस दौर से निकाल कर लाने वाला अगर कोई एक व्यक्ति था तो वो थे नीतीश कुमार। लेकिन क्या न जाने क्या इधर के दिनों में बिहार की स्थिति इतनी खराब होती गई जिस कारण से आज नीतीश कुमार के कई प्रशंसकों को कहना पड़ता है कि बहुत हुआ नीतीश कुमार, अब बकस दो सरकार। तो ये परिस्थिति क्यों हो रही है, उसका सबसे बड़ा कारण कई है। सबको पता है नीतीश कुमार का शारीरिक मानसिक अवस्था और दूसरा प्रधानमंत्री बनने की महत्वाकांक्षा। ये दो ऐसे कारण है जिस कारण से बिहार आज नीतीश कुमार से भी त्रस्त हो गया है। बिहार भी कोई विकल्प मांग रहा है कि भाई कुछ तो चारा हो बिहार के साथ। बिहार कब तक दुर्भाग्य एक अभागा प्रदेश के रूप में जाना जाए। आज जो परिस्थिति है, जैसा हम देख रहे हैं कानून व्यवस्था के मामले में, भ्रष्टाचार के मामले में या फिर सांप्रदायिकता के मामले में, तीनों मामले में नीतीश कुमार अपनी उपलब्धियों पर खुद ही पानी फेरते नजर आ रहे हैं। और ये जो परिस्थितियां हैं कहीं ना कहीं आने वाले विधानसभा चुनाव के लिए नीतीश कुमार के लिए ही नहीं बल्कि नीतीश कुमार के गठबंधन सहयोगियों के लिए भी इतना बड़ा खतरा है कि वो सब परिलक्षित हो रहा है। एकदम बिना चश्मे के आप देख सकते हैं, नंगी आंखों से देख सकते हैं, आप दीवार पर पढ़ सकते हैं आप। और उसी का परिणाम है कि जितने भी गठबंधन के सहयोगी हैं आज ये कहने का साहस नहीं कर पा रहे हैं कि 2025 में नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री होंगे। चिराग पासवान की पार्टी ने तो पहले ही कह दिया कि चिराग पासवान मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं, विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। भारतीय जनता पार्टी भी 6 महीना से कह रही है कि नहीं, हम लड़ेंगे नीतीश कुमार के नेतृत्व में, लेकिन हमारे मुख्यमंत्री 25 में हम बाद में फैसला करेंगे चुनाव परिणाम आने के बाद। लेकिन जिस प्रकार की परिस्थितियां विकसित हो रही है उस परिस्थितियों के आकलन के अनुसार मेरा तो मानना है कि नीतीश कुमार के दोबारा अब लौट कर आने की संभावना बहुत ही कम बची है। हाँ, नीतीश कुमार के साथ गठबंधन के जितने सहयोगी हैं अपने मुंह मियां मिट्ठू बन सकते हैं, लेकिन जिस प्रकार की परिस्थितियां हैं, क्योंकि 2-3 बातें सबसे महत्वपूर्ण फैक्टर होता है। हर नेता की अपनी पहचान होती है। देखिए, लालू प्रसाद, राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव की एक अलग पहचान है।
उस पहचान के सहारे नीतीश कुमार का भला नहीं हो सकता। एनडीए चुनाव नहीं जीत सकती उस पहचान। तेजस्वी यादव की पहचान क्या है? तेजस्वी यादव की पहचान है माई का समीकरण। तेजस्वी यादव का पहचान है वो जो एक सवर्णों के खिलाफ ध्रुवीकरण कराने का प्रयास है। ये यूएसपी है तेजस्वी यादव का। नीतीश कुमार का यूएसपी रहा है कि नीतीश कुमार कैन नेवर कॉम्प्रोमाइज विथ क्राइम, करप्शन एंड कम्युनलिज्म। लेकिन आज क्या स्थिति है? आज नीतीश कुमार इन तीनों चीजों को रोकने के लिए कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं। लोग लग रहा है जैसे कि ये मुख्यमंत्री बेचारा है, ये मुख्यमंत्री थक चुके हैं। लोगों को लग रहा है कि मुख्यमंत्री बीमार हैं। तो इस परिस्थिति में बिहार के लोगों के लिए, चुनाव में मतदाताओं के लिए नीतीश कुमार में कौन सी आशा देखें? सवाल ये उठ खड़ा हुआ है। और इसका एहसास नीतीश कुमार के गठबंधन के सहयोगियों को भी है। मैंने अभी जस्ट बताया आपको। छोड़िए सहयोगी, मैं तो बता रहा हूं जनता दल यूनाइटेड में भी कई ऐसे विधायक हैं जिनको लगता है कि नहीं, नीतीश कुमार मुझे चुनाव नहीं जितवा सकते। कई लोगों ने जदयू छोड़ा भी है 2 महीने के अंदर, 3 महीने के अंदर। आपने देखा है कि जो कई पूर्व विधायक वगैरह थे, जो विधायक है वो तो अभी नहीं छोड़ेंगे। वो तो जब चुनाव, विधानसभा एक तरह से चुनाव की अधिसूचना जारी होगी, उस समय में देखेंगे आप कितनी बड़ी भगदड़ मचती है। अगर जनता दल यूनाइटेड ने, अगर एनडीए ने बिहार में चुनाव से पहले कोई सत्ता परिवर्तन जैसी कुछ चीजें नहीं करवाई अगर, तो आप मान के चलिए कि जनता दल यूनाइटेड में तो भगदड़ मचने वाली है। और भगदड़ बीजेपी में भी मचेगी, क्योंकि बीजेपी के भी कई नेताओं को लगेगा कि भाई नीतीश कुमार के नेतृत्व में हमारे पास सफाई देने के लिए कुछ भी नहीं बचा है। किस आधार पे वोट मांगेंगे? केवल इसलिए ये आधार होगा कि राबड़ी देवी की कार्यकाल की तुलना में नीतीश कुमार के कार्यकाल में अपराध कमे हैं, ये कोई आधार होता है? अब राबड़ी देवी से भी नीतीश कुमार की तुलना हो और नीतीश कुमार उस तुलना पर आघाते फिरे, तो ये तो दुर्भाग्य है बिहार का और बिहारी मतदाताओं का होगा। नहीं, कई लोग ऐसे कहते हैं, राजनीतिक जानकार कहते हैं कि नीतीश कुमार इसलिए सुशासन बाबू बने हुए हैं क्योंकि इनकी तुलना हुई है राबड़ी देवी और लालू प्रसाद यादव से। क्या नीतीश कुमार की तुलना कभी नवीन पटनायक से किया गया? अगर नीतीश कुमार के कानून व्यवस्था की तुलना नवीन पटनायक से की जाती, अगर शिवराज सिंह चौहान से किया जाता, नीतीश कुमार की तुलना योगी आदित्यनाथ से की जाती, तो फिर आप कह सकते थे कि नीतीश कुमार सुशासन बाबू है या नीतीश कुमार ने किसी मील का पत्थर स्थापित किया है। लेकिन चूंकि नीतीश कुमार की तुलना विगत 20 वर्षों से राबड़ी देवी और लालू प्रसाद यादव के शासनकाल से हो रहा है, इसीलिए नीतीश कुमार 20 पड़ते हैं। कहावत है, एक अंधा गांव में कान्हा राजा। तो उसी स्थिति में इस बार देखिए, आप जितने भी चुनाव हुए हैं, जब राष्ट्रीय जनता दल के खिलाफ नीतीश कुमार, इसलिए मैं कह रहा हूं चूंकि एक चुनाव नीतीश कुमार ने राजद के साथ लड़ा था, 2015 का विधानसभा चुनाव। जब नीतीश कुमार ने लालू परिवार के खिलाफ चुनाव लड़ा, एक ही मामला ऐसा है जिस मामले में नीतीश कुमार 20 पड़े और जनता का मूड जो है नीतीश कुमार चेंज करने में सफल रहे। हर बार ऐसा हुआ, चाहे वो 2010 एक अपवाद था, क्योंकि 2010 में नीतीश कुमार का काम बोल रहा था, लेकिन 15 में नीतीश कुमार राजद के साथ लड़े। मतलब नीतीश है तो भरोसा है, मतलब नीतीश कुमार है, बिहार में बाहर है। मतलब नीतीश कुमार, याद किए 2015 में भी जब चुनाव लड़ रहे थे नीतीश कुमार, तो लगातार मतदाताओं को जब ये शक था, डर था कि राजद के साथ सरकार, नीतीश कुमार चुनाव लड़ रहे हैं, तो नीतीश कुमार ये हर सभा में कहा करते थे, मैं हूं ना, मैं हूं। तो फिर जब बीजेपी के साथ सरकार में होते हैं तो नीतीश कुमार सांप्रदायिकता के मुद्दे पर कहा करते थे, मैं हूं ना, नीतीश कुमार है ना। बीजेपी के साथ रहकर भी नीतीश कुमार ने कभी भी मुसलमानों का नुकसान नहीं होने दिया। वैसे ही राजद के साथ होकर भी नीतीश कुमार ने कभी भी कानून व्यवस्था में गिरावट नहीं आने दी। तो ये जो नीतीश कुमार की पहचान है, यही नीतीश कुमार की पहचान कारण आपने देखा 2020 का विधानसभा चुनाव क्या हुआ। अंतिम क्षण में नीतीश कुमार ने पासा पलट दिया, ये कहते हुए कि मेरा आखिरी चुनाव है, याद है, मेरा आखिरी चुनाव है। और इन लोगों को, मतलब तेजस्वी यादव और लालू यादव के परिवार के बारे में कहा कि ये इन लोगों का काम राज करना था, ये लोग राज करने कर रहे थे, ये लोग सेवा नहीं कर रहे थे। और कई उदाहरण से
कानून व्यवस्था, भ्रष्टाचार के उदाहरण देकर नीतीश कुमार ने जनादेश मांगा और जनता भरोसा करती थी, तुलना करती थी कि यार तेजस्वी यादव आ जाएगा तो बिहार अंधकार में हो जाएगा, फिर लालू परिवार को सत्ता में नहीं आना चाहिए। इसीलिए नीतीश कुमार को एज मिलता रहा, बढ़त मिलती रही। लेकिन अब क्या नीतीश कुमार किस आधार पर वोट मांगेंगे, या नीतीश कुमार को आगे करके जितने भी उनके गठबंधन सहयोगी हैं किस आधार पर जाएं, ये सवाल उनके मन में है। और यही बेचैनी आप देखिए ये हावी है गठबंधन के जितने भी सहयोगी हैं, जिसको हम कहते हैं बिहारी भाषा में आए बाएं बोलना, तो सब आए बाएं बोल रहा है। पता नहीं चल रहा है कि कौन क्या बोलना चाहिए, किसको क्या बोलना चाहिए। बीजेपी के 2 डिप्टी सीएम है, विजय सिन्हा अलग राग अलाप रहे हैं, सम्राट चौधरी अलग राग अलाप रहे हैं, दिलीप जायसवाल जो प्रदेश अध्यक्ष है वो तीसरा राग अलापते हैं, चिराग पासवान अपना मतलब अपने ताल पर खुद ही नाच रहे हैं। खुद कभी बोलेंगे विधानसभा लड़ूंगा, कभी बोलेंगे पटना बिहार बुला रहा है, कभी बोलेंगे कि नरेंद्र मोदी के हनुमान है, हम जो नरेंद्र मोदी कहेंगे वही करेंगे, कभी कहेंगे 243 विधानसभा सीट लड़ेंगे, कभी बोलेंगे कि मुख्यमंत्री का उम्मीदवार हूं मैं, कभी बोलेंगे कि नहीं मुख्यमंत्री पद के लिए वैकेंसी नहीं है। तो आए बाएं कुछ भी। जीतन राम मांझी वही स्थिति है। जीतन राम मांझी क्या बोलते हैं, कब बोलते हैं पता ही नहीं चलता कि वो आरजेडी से लड़ते हैं कि चिराग पासवान से लड़ते हैं। चिराग पासवान से एक बिहार में कहावत है ढूंस लड़ना, मतलब ये दो जो होता है ना कि एक दोनों सिंह में सिंह लड़ाते रहना। अरे यार बिना मतलब का लड़ते हैं चिराग पासवान के साथ। उपेंद्र कुशवाहा बेचारे सन्यासी की तरह पड़े हुए हैं, 1 साल से अधिक हो गया केंद्र में मंत्री पद का इंतजार कर रहे हैं, राज्यसभा भी पहुंच गए लेकिन मंत्री पद अभी तक नहीं मिला है। विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए कितनी सीटें मिलेगी पता नहीं। तो ऐसी परिस्थितियों में जितने भी गठबंधन के सहयोगी हैं सब बेचैन हैं, कोई रास्ता नहीं सूझ रहा है। करेंगे तो करेंगे क्या। और इन सब परिस्थितियों में कहीं ना कहीं इतना तय है कि एनडीए की रफ्तार जो है वो खतरे में है। अब नीतीश कुमार के नाम पर तो चुनाव नहीं जीता जा सकता, ये बातें स्पष्ट है, स्पष्ट दिख रही है। मैंने आप कल्पना कर सकते हैं कि अस्पताल के अंदर घुसकर किसी को गोली मार देना, कोई नियंत्रण नौकरशाहों पर नीतीश कुमार का नहीं बचा है। और यह सबसे दुर्भाग्य की बात है। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।